यकम फरवरी से बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए जाएंगे। सीसीपीओ की जानिब से ये इंदिया दिया गया है। शहरी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भारी डिमांड के पेश नजर दीगर शहरों से पतंगे और डोर मंगवाने की इजाजत कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि रजिस्टर्ड सेलर्स को बैरून लाहौर से पतंगे और डोर मंगवाने के लिए परमिट इशू किए जाएंगे। 1 फरवरी से बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने होंगे। सीसीपीओ की जानिब से कहा गया शहरी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि भारी डिमांड के पेश नजर दीगर शहरों से पतंगे और डोर मंगवाने की इजाजत, रजिस्टर्ड सेलर्स को बैरून लाहौर से पतंगे और डोर मंगवाने के लिए परमिट इशू किए जाएंगे। 1 फरवरी से बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए जाएंगे। सीसीपीओ की जानिब से ये इंदिया दिया गया है। इंसिडेंट फ्री करें ताकि नेक्स्ट ईयर इसको हम एक्सपेंड भी कर सकें और दोबारा भी सेलिब्रेट कर सकें। इसके सिलसिले में एक तो कोशिश ये करें कि उन 3 दिनों में बाइक्स कम से कम इस्तेमाल करें। अगर ज़रूर करनी है तो वो रॉड्स के बगैर ना हों। और मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले 2 दिन हैं आपके पास कि अपने एंटीना लगवा लें, उसके बाद से जुर्माने शुरू हो जाएंगे। जैसे हेलमेट पे फ़ाइन हुए थे ना पहनने पे, इसी तरह जिसका रॉड नहीं लगा होगा 30 तारीख के बाद अगर वो सड़क पे आएगा तो उसको फ़ाइन होगा। इसी तरह आपके पास क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, लिहाजा आप कोशिश करें कि उस दिन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। बसेस होंगी, ऑरेंज लाइन होगी, ग्रीन लाइन होगी, रिक्शाज होंगे और लिहाजा उनको ही इस्तेमाल किया जाए। आज से हम लोगों ने जो हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको हम परमिट इशू करेंगे। हमें पूरी रूट का पता होगा एंड टू एंड हमें कि कौन वहाँ से कहाँ से ले रहे हैं ताकि स्पेक्स के मुताबिक हो। आज से हम अलाउ करेंगे उनको, हमें अप्लाई करेंगे, हम उनको आगे से परमिट्स इशू करेंगे और पूरी रूट का हमें पता होगा। लाहौर में बसंत के दौरान पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट प्लान फाइनल। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ट्रांसपोर्ट प्लान रूट्स की मंजूरी दे दी है। शहरी मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफर कर सकेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे। ताहिर खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बसंत के 3 दिन यानी कि 6, 7 और 8 फरवरी के लिए जो शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी, उसके लिए अब ये प्लान फाइनल कर दिया गया है। और कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने इस ट्रांसपोर्ट प्लान के रूट्स की जो मंजूरी है वो भी अब बाकायदा तौर पर दे दी है। शहरी न सिर्फ मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन से मुफ्त सफर के मजे ले सकेंगे, बल्कि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, निजी राइडर कंपनियां भी मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करेंगी। इसके साथ साथ सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी पसंद के लिए बसें मांगी गई हैं। लाहौर के 24 ऐसे रूट्स होंगे जिस पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। लाहौर के फीडर रूट से 228 बसें मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। इस तरह मेट्रो बस सर्विस की 64 बसें ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। मुख्तलिफ सरकारी कॉलेज से 54 बसें, यूनिवर्सिटी से 73 बसें ली जाएंगी। इस तरह ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से योमिया तकरीबन 2.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे, जबकि मेट्रो बस से योमिया गजूमता था शाहदरा 87,000 अफराद ऐसे होंगे जो कि सफर कर सकेंगे। इस तरह फीडर रूट्स के जरिए योमिया 1,27,000 अफराद जो है उनमें सफर करने की फ्री उनके लिए गुंजाइश होगी। और जनाब बस टर्मिनल तक BRB 17 बसें चलाई जाएंगी। मजमूई तौर पर बसों के जरिए योमिया 5,16,000 अफराद के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का इंतजाम होगा, जबकि इसके साथ निजी कंपनियों के लिए 5,000 रक्शों की ब्रांडिंग करके इन्हें भी मुफ्त ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसका मकसद ये है कि बसंत के 3 दिनों के दौरान शहर पर और शहर की सड़कों पर कम अज कम जो मोटरसाइकिल हैं वो शहर की सड़कों पर आए। जी ताहिर खान, बहुत शुक्रिया आपका। बसंत को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। बसंत के तीनों दिन 4,092 अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जराये के मुताबिक ट्रैफिक रवानी के लिए 2,748 अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद बात कर लेते हैं अली साही से। अली, बताइएगा। बसंत को महफूज बनाने के लिए लाहौर पुलिस की जानब से और सिटी लाहौर की जानब से जो ट्रैफिक प्लान व सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। बसंत के तीनों दिन शहर में 4,092 अफसरान व एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसरान व एहलकार सड़कों पर मौजूद होंगे। बसंत के लिए डिक्लेयर करदा रेड जोन में 114 पिकेट्स पॉइंट कायम किए जाएंगे, जिसमें 1 अफसर और 4 एहलकार तीनों शिफ्टों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि मुतलका 29 SHOs भी कोऑर्डिनेशन में होंगे। येलो जोन के हवाले से बात की जाए तो 100 पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिसमें 1 अफसर और 3 एहलकार जो फी शिफ्ट ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि 31 मुतलका SHOs कोऑर्डिनेशन में होंगे। ग्रीन जोन के हवाले से बात की जाए
तो 45 पिकेट्स कायम की जाएंगी, जिस पर एक अफसर और 3 अहलकार फी शिफ्ट ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 24 SHOs जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से 6 SPs और 22 SDPOs 24 घंटे तमाम टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2475 अफसरान व अहलकार शहर की सड़कों पर तीनों शिफ्टों में मौजूद होंगे, जबकि शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर 273 अफसरान व अहलकार ड्यूटियों पर मौजूद होंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस का जो क्विक रिस्पांस यूनिट है उसके 212 अहलकार ट्रैफिक की जो खसूसी ड्यूटियों पर मौजूद होंगे। इसी हवाले से जो लाहौर पुलिस की जानब से दोनों प्लान हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं और इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि बसंत को महफूज बनाया जा सके और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। लाहौर हाई कोर्ट बसंत त्यौहार मनाने के कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान पेश हुए। इस समाअत के हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद की अदालत में बसंत त्यौहार मनाने के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान, DGP आर शेख फरीद अहमद, SSP ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस ने इस्तफसार किया कि बसंत के हवाले से अवामी आगाही के लिए क्या इकदाम किए गए। DGP आर शेख फरीद अहमद ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता 3 रोज से पतंगबाजी के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, अखबार, डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर आगाही पैगामात नशर किए जा रहे हैं। अदालत ने DC लाहौर को हदायत की कि लेस्को के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन के जरिए हिफाजती इकदाम यकीनी बनाया जाए और तमाम मुतल्लिका इदारे उनके साथ तामन करें और इससे जो आगाही मुहिम है इसको ग्रास रूट लेवल तक इकदाम किए जाने चाहिए। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने DC से इस्तफसार किया कि लेस्को के साथ कितनी मीटिंग की गई हैं, जिस पर DC ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर लेस्को हुकाम के साथ मीटिंग्स की गई और लेस्को ने तमाम जरूरी इकदाम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान ने अदालत को आगाह किया कि गुज़श्ता रोज सीनियर वजीर की निगरानी में भी इंतजाम से मुतल्लिक एक मीटिंग मुनक्कद की गई। SSP ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि बसंत के मौके पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो DC ऑफिस में कायम है और इसमें तमाम मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान मौजूद होंगे। जो DGPR है उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि आगाही मुहिम जो है बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की संगीन कमी बेनकाब। 2140 में से 431 ICU वेंटिलेटर्स गैर फाल करार दे दिए गए। क्या वजूहात है इंतजामिया के इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ है, जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। पंजाब के टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स की मौजूदगी के हवाले से एक रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला पंजाब को सबमिट की जाती है और इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि पंजाब में संगीन कमी का सामना है वेंटिलेटर्स के हवाले से। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2140 में से 431 जो ICU में वेंटिलेटर्स वो गैर फ़ाल हैं और 191 जो वेंटिलेटर है वो मरम्मत के मुंतज़िर हैं, जबकि 185 नाकाबिले मरम्मत करार दिए गए हैं। ये तो वो रिपोर्ट है जो कि पंजाब हुकूमत के पास वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से भी बेशतर जो है वो गैर फ़ाल हैं और इसके अलावा अमली तौर पर सिर्फ पंजाब के पास 1709 वेंटिलेटर जो है वो फ़ाल हालत में मौजूद है। अगर आलमी म्यार के मुताबिक देखा जाए तो पंजाब के अस्पतालों में 3406 वेंटिलेटर जो है वो मौजूद होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दस्तयाब जो है वो 1705 हैं। हुकूमत 300 मज़ीद वेंटिलेटर ख़रीदने की इजाज़त जो है वो महकमा सेहत को दे चुकी है और इसके लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी एक्सपेंडिचर वो आएंगे, अखराजात आएंगे जो कि रवा माली साल के बजट में इनको शामिल भी कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना बजट एलोकेट होने के बावजूद अभी तक वो मरहला जो है वो उसी ख़रीदारी में ही है कि अभी तक वो वेंटिलेटर 150 वो ख़रीदे नहीं गए और अगर जो हुकूमत जिसकी मंजूरी दे चुकी है उसके बावजूद वो वेंटिलेटर आलमी म्यार के मुताबिक पंजाब के हस्पतालों में मौजूद बेड्स की रेशो के मुताबिक अभी भी कम है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। सूरज की किरणों से शहर का मौसम मोतदल, दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासुब 81% है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा बताइए।
जी, बागों के शहर का मौसम इस वक्त खूबसूरत और दिलफरेब महसूस किया जा रहा है। सूरज की किरणों के साथ हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज का राज है और सूरज पूरी आबोताब के साथ अपने जलवे बिखेर रहा है। मौसम मुतदल भी है, लेकिन साथ ही साथ हल्की खुनकी भी महसूस की जा रही है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी नजर आ रहे हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आज भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आ सकती है, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 81% तक है और इस वक्त 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की कोई भी मजीद पेशन गोई नहीं की जा रही। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आ सकती है, लेकिन शाम के औकात में सर्दी का एहसास जो है वो अभी बरकरार रहेगा। मतला साफ है तो ऐसे में फिजाई आलूदगी में भी कमी देखने में नजर आ रही है। मजमूई तौर पर अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 160 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन शहर के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर आलूदगी की शरह 200 से ज्यादा है, जिसमें बरकी रोड शामिल है। 200 से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, आगाह कर रही थी। शहर में LTA कंट्रोल्ड एरिया में 2136 कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं। पिछले 2 सालों में 115 आग लगने के वाकयात हुए। मजीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ दुरे नायाब हैं, जी आगाह कीजिएगा। फायर इंसिडेंट के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लाहौर शहर को भी सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए और जहाँ जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, उनको किस तरह से महफूज बनाया जाए। आने वाले मुस्तकबिल में इन वाक़या से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से LDA ने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुकूमत पंजाब वज़ीर आला को पेश कर दी है। इम्प्लीमेंट ना करना, उनके प्रोटोकॉल को जो कोड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट बिल्डिंग्स पे ना करवाना, वो वजह बनी। और 3 से 4 ऐसे मेजर इंसिडेंट हैं जिसने हिला के रख दिया। हफीज़ सेंटर के साथ हफीज़ सेंटर की बात की जाए, पेस की बात की जाए, ये वो इंसिडेंट थे जिन्होंने एक दफ़ा हिला के रखा और लाहौर शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इससे नुकसान भी हुआ, माली नुकसान बेतहाशा हुआ। अब इस पर जो है LDA ने कुछ चीज़ें प्रपोज़ की हैं। एक तो पहले से जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये प्रपोज़ किया गया है कि फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोटोकॉल्स की, कोड्स की, वो यकीनी बनाए जाए और एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाए जिसके अंदर इनका सारा सिस्टम है, उनके सारे सर्वे को अपलोड किया जाए। कोऑर्डिनेशन हो तमाम महकमों के साथ, उन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जाए, फिर दोबारा इंस्पेक्शन जॉइंट की जाए। ताहम हतमी फैसला इस हुकूमत पंजाब वज़ीर आला ही करेंगी कि फायर सेफ्टी कंट्रोल के जो कोड्स हैं उनको किस तरह लेके जाना है। फिर यही होगा कि इसका फैसला जल्द हो ताकि ये तब इम्प्लीमेंट कर सकें। दुरेनाया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 में तरामीम तैयार कर ली गई हैं। क्या तरामीम तैयार की गई हैं, राउदुलशाद हुसैन बताएंगे। जी राउदुलशाद। जी, पंजाब हुकूमत ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 मंजूर किया था, जिस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा एक जो है वो नोटिस लिया के नतीजे में अब पंजाब हुकूमत ने इस एक्ट में मज़ीद तरामीम की जो है वो मनसूबाबंदी ना सिर्फ किया बल्कि तरामीम जो कि कोर्ट की डायरेक्शन में की गई हैं, अब उनको पंजाब काबीना ने मंजूर भी कर लिया। आपको बताएं कि गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्ती से अब अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत ने तरामीम के लिए जो तजावीज़ आई उनको मंजूर भी कर लिया और ट्रिब्यूनल के क़याम को अमल में लाया जाएगा। आपको बताएं कि प्रॉपर्टी तनाज़ात अब बराह रास्त ट्रिब्यूनल में दायर हो सकेंगे। एडिशनल सेशन जज इन सर्विस जो है वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खिदमात सर अंजाम देंगे। ट्रिब्यूनल केस को स्क्रूटनी कमेटी को रेफ़र करेगा, जबकि स्क्रूटनी कमेटी 30 रोज़ में हतमी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगी, जबकि 15 रोज़ की एक्सटेंशन भी इसमें हो सकेगी। ट्रिब्यूनल को अबूरी रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। ट्रिब्यूनल केस के दौरान हिफाजती और एहतियाती इकदाम कर सकेगा। गैर कानूनी कब्जे पर 5 से 10 साल कैद हो सकेगी। बताएं कि अपील के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी का अमल भी लाजिम होगा, जबकि अपील 30 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा सकेगी। ये वो तरामीम थी जो कि कर दी गई हैं और पंजाब असम्बली में ये बिल बाकायदा तरमीमी बिल जो है वो टेबल किया जाएगा। पंजाब असम्बली के मंजूरी के बाद जो है वो इस पर यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुलशाद।
महकमे हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने का इख्तियार देने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली में हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट 2026 पेश कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब का महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने के इख्तियारात देने का जो है वो फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट 2026 जो है वो पेश किया गया। करने के बाद जो है बिल एक्ट पेश करने के बाद मुतलका कायमा कमेटी को जो है वो भिजवा दिया गया है। मुतलका कायमा कमेटी जो है 2 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस एक्ट को मंजूर करेगी, जिसके बाद ये जो एक्ट है ये ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और पंजाब असम्बली के ऐवान से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इस एक्ट की हतमी मंजूरी जो है वो देंगे। जबकि तरमीमी एक्ट के तहत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम जो है वो की जाएगी और एक्ट के तहत एजेंसी को फ़ंड्स जमा करने के इख्तियारात देने की तजवीज़ जो है वो की गई है एक्ट में। जबकि एक्ट के तहत एजेंसी को फ़ंड्स जमा करने के इख्तियारात जो है वो होंगे। इसके साथ साथ फ़ीस, रेट और दीगर चार्जेस आयद करने के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकेंगे। जबकि एजेंसी को स्कीमों के अखराजात पूरे करने के लिए इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की पेश की इजाज़त के बगैर फ़ीस जो है वो एजेंसी आयद कर सकेगी और इकट्ठी कर सकेगी। इसी तरह से तरमीम शहरी और दही तरक्की के मंसूबों के लिए माली खुद मुख्तारी की कोशिश होगी। ये एक्ट जो है ये मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है, जो कि 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर ऐवान से इस एक्ट को बाकायदा तौर करवाया जाएगा। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी। यूसिस की हल्का बंदियों ड्राफ्ट रूल्स को फाइनल करने के लिए 10 फरवरी तक की मोहलत दे दी गई है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नायाब, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को मुरासला लिखा गया जिसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियों और जो रूल्स को ड्राफ्ट किया गया है 2025 को फाइनल करने के लिए मोहलत दी गई है और उसमें तहरीर किया गया कि 10 फरवरी 2026 तक इसको फाइनल करें। सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में 30 और 29 जनवरी को EPC और आला सतह कमेटी का जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई है उसका इजलास बुलाया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। इजलास में कमेटी के तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अफसरान शरीक होंगे। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो ECP की जानिब से उनकी तरफ से ये मसला है और इसमें ये हिदायत की गई है कि लोकल गवर्नमेंट अपनी मौजूदगी में ये इजलास बुलाएंगे। कमेटी असाइनमेंट को मुकम्मल करके हर 10 फरवरी तक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगी। इजलास में पंजाब हुकूमत के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी लोकल गवर्नमेंट ड्राफ्ट 2025 को फाइनल करेगी, जो कि इल्तवा का शिकार हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को का सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के बिजली के बिल्स दोबारा जारी करने का फैसला। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को एक्सपोर्ट यूनिट पर रिलीफ देने के लिए फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के बिजली के बिल्स दोबारा जारी करने का फैसला किया गया है और ये वो सार्फिन हैं जिन्होंने इजाफी सोलर पैनल लगाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी बिजली की पैदावार की और उसकी बुनियाद पर PPMC के मरासले की रोशनी में लेस्को ने उनके एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स गायब किए और बिजली के बिलों में किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। जब यह बात सामने आई तो उसके बाद PPMC की जानिब से एक और मरासला जारी किया गया है जिसमें एक फार्मूला दिया गया है कि वो सार्फिन जिन्होंने इजाफी सोलर पैनल लगाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी यूनिट्स बिजली बनाए हैं तो उनको उस फार्मूले के तहत रिलीफ दिया जाए। सार्फिन को एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर रिलीफ दिया जाएगा और जो फार्मूला तय किया गया उसके मुताबिक जो DG फैसिलिटी सार्फिन के साथ मुआहदे में तय पाई है उसके मुताबिक जो यूनिट्स होंगे उसका रिलीफ दिया जाएगा। तहम जो इजाफी यूनिट्स हैं उनका किसी भी सूरत में रिलीफ न देने का हतमी फैसला किया गया है। जी 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात पेक्टा का फंड्स की शॉर्टेज के बायस सिर्फ 4 पेपर्स लेने पर गौर जारी है। उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस का पेपर लिया जाएगा। जुनेद व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए। पेक्टा को फंड्स की शॉर्टेज, पेक्टा का ने फैसला किया कि सिर्फ 8वीं जमात के बोर्ड के 4 मज़ामीन के पेपर लिए जाएं, उर्दू, मैथ, साइंस और रियाजी। ये 4 मज़ामीन के जो हैं वो पेपर लिए जाएं ताकि जो उनका फंड्स हैं वो कम से कम इस्तेमाल हों। इस हवाले से
पैक्टा ने जो समरी तैयार किया उसमें 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है उसको मांगा गया है ताकि पैक्टा के इम्तिहान जो कि 8वीं के बोर्ड के होने हैं वो मुनक्कद करवाए जा सकें। और इस हवाले से अगर अमले की बात की जाए तो 50,000 से ज़ायद अमला दरकार होगा जो कि ये इम्तिहान या असेसमेंट करवाएगा और उनको योमिया मुआवजा जो है, जैसे कि सूबाई वज़ीर तालीम ने ऐलान किया था कि 4,000 रुपये दिया जाएगा, तो इस तरीके से इनको मुआवजों की अदायगी के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स दरकार होंगे। और ये फॉर्म जो है वो दाखिला फॉर्म जमा करवाने की किसी भी तालिब इल्म को ज़रूरत नहीं होगी। जो सिस पर तलबा रजिस्टर्ड होंगे उनको रोल नंबर स्लिप जारी हो जाएंगी और वही बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात देंगे। और ये बताया जा रहा है कि ये इम्तिहानात मार्च में लिए जाएंगे और मार्च के महीने में रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद 1 अप्रैल से नए तालीमी साल का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार। PHEC में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 75 से 85% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे इमरान जुनस जी, आगाह कीजिएगा। अथॉरिटीज़ की तरह पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों में 75 से 85% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। 2017 से मुंजमद तनख्वाहों में इजाफे के बाद PHEC के डायरेक्टर की माहाना तनख्वाह 7 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी और दस्तावेज़ात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल की तनख्वाह 6,47,000 रुपये हो जाएगी, जबकि सीनियर दीगर जो ओहदेदारान हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफे के बाद उनकी तनख्वाहें 4 से 6 लाख रुपए माहाना तक पहुंच जाएंगी। ये इजाफा 114 मुलाजमीन पर सालाना 28 से 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डालेगा। PHEC के मुलाजमीन जो हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए, पहले ही वो भारी भरकम तनख्वाहें जो है वसूल कर रहे हैं, जिनमें 150 लीटर फ्यूल अलाउंस है, मेडिकल है और दीगर अगर बात की जाए कि सालाना 20% इजाफा जो है वो उनकी तनख्वाहों में हो रहा है। और भी जो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी अगर बात की जाए, जो खुद मुख्तार इदारे हैं, जिनमें PHC है, PEF है, पेफडा है, पैक्टा और PITB, इनमें मरहलावार और मामूली इजाफा जो है वो माहाना हो रहा है। लेकिन जो हायर एजुकेशन कमीशन है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, इसने एकदम 75 से 85% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।